डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स मेथड्स के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और डेफिनेशंस में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरप्लेन की। हाइपरप्लेन की बात करने से पहले एक बार मैं आपको वापस याद दिला दूं, यूक्लिडियन स्पेस की बात हम कर चुके हैं। यूक्लिडियन स्पेस एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकेंड डायमेंशनल स्पेस की बात करें E2, तो E2 में जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास इस तरह के होंगे, x1, x2 टाइप के। इसी तरह से अगर हम थर्ड डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस की बात कर रहे होते तो हमारे उसमें जो पॉइंट्स होंगे वो x1, x2, x3 टाइप के होंगे। और इन जनरल कहें एक n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस En, तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस तरह से होंगे x1, x2, x2 अप टू xn टाइप के। चलिए, आज हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपरप्लेन की। हाइपरप्लेन या हिंदी में हम कहें तो अधिसमतल। Hyperplane is a set of points in an Euclidean space which satisfied a linear relationship. एक यूक्लिडियन स्पेस में ऐसे पॉइंट्स का सेट जो एक रेखिक संबंध को संतुष्ट करते हो वो एक हाइपरप्लेन कहलाएगा। मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं हाइपरप्लेन को, अगर मैं h से इंडिकेट करता हूं तो h में हमारे पास x टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इस तरह से होंगे कि x एक लीनियर रिलेशन को इंडिकेट करता है, यानी x कुछ इस तरह का हो कि Cx इज इक्वल टू z टाइप का, या आप चाहे तो इस तरह से कह लें कि x जो है वो हमारा कुछ इस तरह का है। एन डायमेंशनल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो x जो है वो इस तरह का एलिमेंट है, सच दैट C1x plus C2x plus C3x3 and so on up to Cn xn is equal to z। तो इस तरह के पॉइंट्स का सेट जो है वो हमारा एक हाइपरप्लेन या अधिसमतल कहलाता है। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे x टाइप के, सच दैट x is satisfying a linear relationship। x जो है वो एक रेखिक संबंध को संतुष्ट करता हो। रेखिक संबंध हमारा कुछ इस तरह का होगा, Cx बराबर z टाइप का, या अपन जैसे टू डायमेंशनल में लाइन की इक्वेशन हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, या कह लें कि ax प्लस by इक्वल टू सी कह लें। कुछ इस तरह की इक्वेशन हो गई। जैसे हम अगर टू डायमेंशन में लेते तो इसको हम कहते हैं C1x1 प्लस C2x2 इक्वल टू z। ये हमारी टू डायमेंशनल लाइन है। तो एक ऐसा पॉइंट, सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विद सैटिस्फाइंग ए लीनियर रिलेशनशिप इन यूक्लिडियन स्पेस इज कॉल्ड अ हाइपरप्लेन। यही देखिए, मैं साथ में दो और सेट्स की बात करना चाहूँगा, x1 और ये देखिए रिलेशनशिप एक तरह से तीन तरह से हम कह सकते हैं कि x such that Cx is greater than z, x such that Cx equal to z, और x such that Cx is less than z। ये तीन तरह की चीजें हो सकती है। ये तो हमारा Cx equal to z वाला x2 जो सेट में ले लिखा है वो तो हमारा हाइपरप्लेन है, और ये जो x1 और x3 है, x1 और x3 जो है वो हमारे कहलाएंगे ओपन हाफ स्पेसेस। यहाँ पे x1 और x3 जो है, अब ये हमारे x1 एंड x3 ये हमारे कहलाएंगे आर कॉल्ड ओपन हाफ स्पेसेस। x2 तो अपन बता चुके हैं, x2 तो हमारा हाइपरप्लेन है, और ये x1 और x3 जो है वो हमारे कहलाएंगे ओपन हाफ स्पेसेस। अब इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक लाइन की।
स्पेस में कोई दो पॉइंट्स है अपने पास x1 और x2, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda belongs to R. तो x1 और x2 अगर स्पेस में जो दो पॉइंट्स हैं तो एक लाइन passing through these 2 points is defined as x such that x is lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda belongs to R. lambda जो है वो हमारा एक रियल नंबर है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं x such that x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2, and where lambda is a real number, then set of all these points is called a line passing through the 2 points x1 and x2. अब लाइन के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। देखा कि अगर हम बात करें तो x1 और x2 इन दो पॉइंट से पास होने वाली, x1 और x2 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा x such that x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 and lambda lying between 0 to 1. तो लाइन सेगमेंट हम कहेंगे कि x1 और x2 के बीच का जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड जो है वो इस तरह से डिफाइंड होगा x such that x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2। जैसा हमने लाइन को डिफाइन किया था, लाइन के टाइम में हमने कहा था कि लैम्डा बिलोंग्स टू R, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता था, लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, रेखाखंड की बात कर रहे हैं, तो हमारा लैम्डा जो होगा वो बाउंडेड होगा, वो हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा होगा लाइन, ये हुई हमारी लाइन सेगमेंट। देन फर्दर इसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्वेक्स सेट की। कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय। Set C in the space is called convex set. And the 2 points of this is the line joining any 2 points of C. Line lies in the set स्पेस में कोई सेट C है, हमारे पास कोई एक समुच्चय C है स्पेस में, तो वो सेट हमारा कॉन्वेक्स सेट या अवमुख समुच्चय कहलाएगा अगर उस सेट के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस सेट के अंदर लाइंग इन द सेट C. A set C in the space is called a convex set if the line joining any 2 points of C lies in the set C. कि C सेट के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस सेट C के अंदर स्थित हो तो हम कहेंगे कि सेट C जो है वो हमारा कॉन्वेक्स सेट है या अवमुख समुच्चय है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है हमारे पास स्पेस में, इसके खूब सारे पॉइंट्स हैं। अब इनमें से
कोई से भी दो पॉइंट्स लेता हूँ तो उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा जो है वो इस सेट के अंदर है, तो ये सेट हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट। ये मान लीजिए ये सेट है हमारे पास, इस सेट में ये बिंदु है, इनमें से किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूँ तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसी सेट में। अब देखिए एक सेट में और लेता हूँ, ये सेट में तो कई सारे बिंदु हैं। अब इनमें से जब मैं इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को अगर अपन मिलाते हैं तो ये जो लाइन आ रही है दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, वो लाइन पूरी पूरी सेट में नहीं है, इसका ये पोर्शन जो है वो इस सेट के बाहर जा रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ये दोनों हमारे कॉन्वेक्स सेट है, लेकिन ये सेट जो है वो हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो कॉन्वेक्स सेट हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी दो पॉइंट्स दूं तो उनको मिलाने वाली लाइन उस सेट के अंदर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो सेट हमारा कॉन्वेक्स सेट है। मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो हम कहेंगे कि x1 बिलोंग्स टू c, x2 बिलोंग्स टू c। ये x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं जो c से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन वो भी c से बिलोंग करनी चाहिए। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, x टाइप की, x बिलोंग्स टू c, x is lambda x1 plus 1 minus lambda x2, and where lambda is line between 0 and 1। ये होगा हमारा कॉन्वेक्स सेट, एक ऐसा सेट जिसके दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन या लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, अगर वो लाइन सेगमेंट हमारा एंटायरली सेट के अंदर है तो हम कहेंगे कि वो सेट हमारा कॉन्वेक्स सेट है। मैथमेटिकली हम कहें तो इस सेट C के अंदर दो पॉइंट्स ले लिए x1 और x2, ये x1 और x2 बिलोंग्स टू C है, तो x भी बिलोंग्स टू C होना चाहिए, such that where x is lambda x1 plus x is lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda lies between 0 to 1। तो इस तरह का सेट होगा वो हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट के बाद में देखिए ना, अब देखिए हम कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ थ्योरम्स देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम में देखते हैं, एक थ्योरम है जो कहती है कि एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। प्रत्येक अतिसमतल एक अवमुख समुच्चय है। ये थ्योरम कहते हैं कि एवरी हाइपरप्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट। अब देखिए इसको प्रूफ करें अगर, तो देखिए हाइपरप्लेन जो था हमारा अतिसमतल हाइपरप्लेन जो था वो हमारा इस तरह से था कि जिसमें पॉइंट्स इस तरह से होंगे जो एक लीनियर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। तो x जो है वो हमारा इस तरह का है कि इसका एलिमेंट x है, such that Cx is equal to z। अब ये हमारा एक हाइपरप्लेन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये हाइपरप्लेन एक कॉन्वेक्स सेट है। तो कॉन्वेक्स सेट कब होगा?
जब हम इसके कोई दो पॉइंट्स लें, लेट एच बी हाइपर प्लेन एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स टू h। इसके हमने दो पॉइंट्स ले लिए x1 और x2। तो x1 और x2 अगर h को बिलोंग करते हैं, इट मींस cx1 इक्वल टू z एंड cx2 इज आल्सो इक्वल टू z। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है। ये कॉन्वेक्स सेट कब होगा कि हमारे पास इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट वो भी इस सेट में। तो अब हम एक लाइन सेगमेंट लें। लाइन सेगमेंट हमारी किस तरह की होगी? लाइन सेगमेंट होती है हमारी x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 टाइप की। तो अब मैं ये देता हूँ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर लैम्डा लाइन बिटवीन 0 टू 1। तो ये देखिए लैम्डा x1 जो होगा प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 में दूँ। तो अब मैं एक काम ये करता हूँ कि दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Now from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से हम देखें तो ये देखिए ये लैम्डा सी x1 ये मेरा बन गया z प्लस 1 माइनस लैम्डा ये सी x2 ये मेरा बन गया z फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब देखिए ये मेरे पास रह गया यहाँ पे लैम्डा z प्लस 1 माइनस लैम्डा z। ये माइनस का लैम्डा z और ये प्लस का लैम्डा z ये कैंसिल ये रह गया cx इज इक्वल टू cx इक्वल टू z आ रहा है। तो cx इक्वल टू z आ रहा है मींस x बिलोंग्स टू h। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू h। तो ये क्लियर हुआ कि ये h हमारा हाइपरप्लेन था। इस पे हमने कोई दो पॉइंट्स लिए इसके x1 और x2। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट हमारी ये थी h। ये लाइन सेगमेंट भी हमारे h को बिलोंग करती है। So it means H is a convex set. So every hyperplane is a convex set. Then देखिए फिर हम और देखते हैं intersection of two convex sets is also a convex set. जो और समुच्चय होगा intersection The intersection of two convex set is also a convex set. जब हमारे पास कोई दो convex set है उन दोनों का intersection लें तो वो intersection भी एक convex set होगा। ये प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव करने के लिए हम दो convex set ले लेते हैं। A and B are two convex sets. अब मान लेते हैं कि x1 and x2 belongs to A intersection B। अब हमने x1 और x2 मान लिया कि A intersection B से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स x1 x2 belongs to A and x1 x2 also belongs to B। ये हमने इनके इंटरसेक्शन के दो पॉइंट्स ले लिए x1 और x2 जो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है। तो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं मींस ये एलिमेंट हमने A में भी है B में भी है मींस x1 x2 belongs to A and x1 x2 also belongs to B where A and B are convex set। A और B चूंकि हमारे convex set है और x1 x2 belongs to A है it means lambda
x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to A for lambda lying between 0 to 1. And since x1 x2 also belongs to B, and B is a convex set, so lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to B for lambda lying between 0 to 1. B भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेट है और x1 x2 B से बिलोंग करते हैं, तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ये भी बिलोंग्स टू B होगा और लैम्डा लाइन बिटवीन 0 to 1. अब ये देखिए लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 A से भी बिलोंग कर रहा है, B से भी बिलोंग कर रहा है. इट मींस ये A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट हो गया, ये इंटरसेक्शन में होगा. तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू A intersection B, where lambda is lying between 0 to 1. It means A intersection B is a convex set. तो A intersection B के दो एलिमेंट्स x1 और x2 थे, तो हमारे पास ये चीज मिल रही है कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 belongs to A intersection B for lambda lying between 0 to 1. तो A intersection B के हमने दो एलिमेंट्स लिए x1 और x2 और हमने ये देखा कि इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये भी इसी सेट में आ रहा है. इट मींस इस सेट A intersection B जो है वो हमारा एक कॉन्वेक्स सेट है. कुछ थ्योरम्स और कुछ डेफिनेशंस और बाकी है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.